चलिए, गुड आफ्टरनून। टॉपिक चल रहा है हमारा टेंस इंग्लिश का, और कल हमने पढ़ा था सिंपल का प्रेजेंट, जहां पर मैंने आपको पर्टिकुलर टेंस का रूल लिखवाया था, डेफिनेशन लिखवाई थी, एप्लीकेशन लिखवाई थी। 4 एप्लीकेशन से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यूनिवर्सल फैक्ट, जनरल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट। अभी यहां तक कोई प्रॉब्लम? पक्की बात है। पहली बात तो यह है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है वो मेरे से बैच में पूछ सकते हैं, अदरवाइज बैच के बाद यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन माय कैबिन। कोई भी डाउट लेके आपको घर नहीं जाना है। इन केस चले गए तो वो अगले दिन प्लीज आप क्लियर कर लीजिएगा। डू नॉट हेजिटेट एट ऑल, क्योंकि लॉस उसमें आपका है, हमारा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे अकाउंट में पैसा अपने आप आ जाएगा। राइट और रॉन्ग? चलिए, कल था आपका सिंपल प्रेजेंट का, हमने पढ़े थे कुछ बेसिक रूल्स। क्या पढ़े थे भाई? आज मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं। इस टेंस में एक छुपी हुई शक्ति है, हिडन पावर। मतलब ये टेंस कहता है कि मैं प्रेजेंट को तो डिनोट करता ही करता हूं, प्रैक्टिकल है, बट एक्सेप्शनली मैं फ्यूचर को भी डिनोट कर देता हूं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा शायद, है ना? प्रेजेंट प्रेजेंट में रहेगा ना भाई, फ्यूचर में क्यों आ रहा है? फ्यूचर के लिए मेरे पास अलग से टेंस बना हुआ है अलग से। वाई? लेकिन समझना पावर क्या है। ये कहता है कि एक टर्म है, मैं लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में। क्या लिखा है ये? FPA स्टैंड फॉर फ्यूचर प्लान्ड, फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस। क्या बोला मैंने? मतलब जो फ्यूचर के ऑलरेडी प्लान्ड एक्शन है उसके लिए हम टेंस यूज करेंगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? थोड़ा सीधा बैठ जाओ। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है? ये फ्यूचर प्लान्ड एक्शन सिर्फ 2 चीजों के लिए बने हैं, थर्ड नहीं है। ना आपके लिए बने हैं ना मेरे लिए बने हैं। 2 चीज कौन कौन सी है वो? सबसे पहली चीज है क्या? क्या लिखा है भाई? ट्रांसपोर्टेशन। क्या लिखा? अब ट्रांसपोर्टेशन में तो ऑटो भी आता है, ट्रक भी आता है, बस भी आता है, ट्रेन भी आता है, प्लेन भी आता है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आप एनकाउंटर कर सकते हैं, क्योंकि आप अब 9-10 के बच्चे तो नहीं रहे ना भाई, प्रोफेशनल कोर्स है, तो क्वेश्चन का लेवल भी कहीं ना कहीं हाई होने वाला है। लेकिन ऑलरेडी गुड न्यूज क्या है, हमें वो पता होगा। कुछ नया अगर एग्जाम में आ रहा है हम उसे क्रैक आराम से कर लेंगे। प्रैक्टिस होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपके फाउंडेशन में आते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन है मेरा, मैं कल पूछना चाह रहा था, आप सबको ज्ञात है 2018 से पहले CA CPT था, 18 में हो गया CA फाउंडेशन। अब ICAI ने फाउंडेशन में डाल दिया BCR, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ऐसी क्या नीड हुई? CPT चल रहा था, बढ़िया चल रहा था भाई, क्या कर दिया? ऐसा क्यों कर दिया? 2 क्वेश्चन कर दिए ऑब्जेक्टिव, 2 कर दिए डिस्क्रिप्टिव। एग्जाम था आपके, पेपर आपके, क्यों कर दिए? हैव यू थॉट अबाउट इट? भाई आपका जो अकाउंटेंसी है वो डिस्क्रिप्टिव है, मतलब कि आपको लिखना पड़ेगा। और जो मेरा पेपर है इंक्लूडिंग लॉ, 60 नंबर की लॉ है, 40 की BCR है, सबको पता है, कंबाइंड पेपर हो गया, ये भी आपको लिखना है। वेयर एज टैक्स QA नहीं लिखना है आपको, क्या लगाना है? जय माता दी, आगे आंसर। ठीक है भाई? और क्या बचा? इको बचा, उसमें भी क्या करना है आपको? बिंदु लगा देना है, क्योंकि ये जो बिंदु वाले पेपर है ना, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाले, ये फाउंडेशन में ही खत्म हो जाएंगे और आप आगे निकल जाओगे। वेयर एज अकाउंटेंसी प्लस लॉ, वो आपकी फाइनल तक आपको साथ नहीं छोड़ने वाली। क्लियर है इतना? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन मेरा ये था कि BCR क्यों आ गया, इंग्लिश क्यों आ गया? पहले लॉ भी चल रहा था, QA भी था, अकाउंटेंसी भी था, और आपका इको भी था। वाई BCR? थोड़ा लाउड बोलो। ओके, एंड गर्ल्स में कोई बताएगा? लैंग्वेज एंड एक चीज तो भूल ही रहे हो आप,
मोस्ट इंपॉर्टेंट। वोकैबुलरी तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, वो बैच में करवाऊंगा मैं आपको। राइटिंग स्किल्स कह सकते हो, लेकिन वो तो स्कूल में भी थे आपके। कम्युनिकेशन, बड़ा अच्छा वर्ड बोला मैडम ने, कम्युनिकेशन, पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन, भाई कम्युनिकेशन भी टाइप्स होते हैं ना, वर्बल, ओरल, रिटन, लिसनिंग वोकैबुलरी, स्पीकिंग वोकैबुलरी, राइटिंग वोकैबुलरी। पीडी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनल नहीं होता वो, जो कि मैं भी कर चुका हूं जब मैं जवान था। लेकिन वंस यू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट, लेट इट बी एनीबॉडी ऑफ यू, ऑब्वियस सी बात है, आप सीए बन जाएंगे और आप इंटरव्यू देने जाएंगे। देने की बात तो दूसरी कंपनी घर से उठा के ले जाती है, डिमांड बहुत है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है। बट जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए, आपने अपना अच्छे से ड्रेसअप किया, फॉर्मल्स पहने। ये तो है नहीं कि जीन्स पहनोगे फटी हुई और टी शर्ट और बाल खड़े एकदम यो, ये तो नहीं होने वाला ना भाई, फॉर्मल रहने वाले हो। तो इंटरव्यू भी आपका इंग्लिश में ही होने वाला है। दे पीपल विल नॉट बी अप्रिशिएटिंग योर हिंदी वोकैबुलरी। इट मे बी इधर इंग्लिश, अ लेस ऑफ हिंदी एंड अ बिगर ऑफ इंग्लिश। इसीलिए आपको बेसिक से ही तैयार कर रही है आईसीएआई। किसकी हेल्प से? हमारी हेल्प से। वो तो आपको नहीं पढ़ानी ना पर आके, वी आर हियर टू टीच यू। आप तो आपको इंटरव्यू भी फेस क्या करना है, आपका इंग्लिश में ही करना है। एक टॉपिक आएगा आगे, कम्युनिकेशन एक चैप्टर है आपका, आई बिलीव पहला ही चैप्टर है वो आपका, ठीक है। उसमें मैं आपको बहुत चीजें सिखाऊंगा प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आई टेल यू हाउ टू ड्रेस, कॉम्बिनेशन होते हैं हर चीज के, वो बात की बात है। फिलहाल आइए जरा, गेट बैक टू पवेलियन। मैंने बोला आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में पावर है। क्या पावर है? एफपीए की, स्टैंड फॉर फ्यूचर प्लान एक्शन। क्लियर है इतना? अब इसके अंतर्गत एक तो आ गया क्या, ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन के भी क्वेश्चन जो आते हैं वो कौन से आते हैं? या तो आएगी छुकछुकाड़ी या आएगा आपका हवाई जहाज, मतलब कि एरोप्लेन। इतना क्लियर है? सेकंड ये होने वाला है वीआईपीस के लिए यूज। इस हॉल रूम में बैठा कोई भी वीआईपी नहीं है, ना आप हो और ना मैं हूं। वीआईपी होते कौन है? अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, अगर मैं बात करूं मोदी जी की, पीएम की, दे पीपल ला इन द कैटेगरी ऑफ वीआईपीस। इतनी बात समझ में आई? पक्की बात है? पहले इतना कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं, मैं समझाता हूं तुम्हें। लिखिए, जो मैं बोल रहा हूं आपको वो लिखना है, अभी बोर्ड वाला नहीं लिखेंगे आप, जो मैं बोल रहा हूं लिखिए। डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 2, ये एडवांस लेवल का है आपका आज का। कल पढ़ाता तो तुम आज भाग जाते। लिखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस is also used to denote अब आपकी मर्जी है, चाहे शॉर्ट में लिख लो चाहे बड़ा करके लिख लो आप, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। और इसी के नीचे पॉइंट में लिख लो, पहला लिखो ट्रांसपोर्टेशन। पॉइंट नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की 2 ब्रांचेस है हमारे पास, एक रेलगाड़ी है, एक हवाई जहाज है। दूसरा है वीआईपीस, और वीआईपी में भी मैक्सिमम जो पर्सन डिनोट होते हैं वो ये होते हैं, या तो हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट या आपके हो जाएगा क्या, प्राइम मिनिस्टर जी। लिख लीजिए, कंपैरेटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। रिटर्न एवरीबॉडी, वॉइस सबका हो गया भाई, बड़े आगे।
अब देखना जरा, कितने लोगों ने ट्रेन में सफर किया है? एक मिनट हाथ नीचे। कितने लोगों ने ट्रेन में सफर नहीं किया? करना मैडम, बड़ा मजा आता है। प्लेन में इतना मजा नहीं आता। आई एम टेलिंग यू। आप जब पूड़ी आलू मिलते हैं ना ट्रेन में अचार के साथ, चलो भाई देखिए, मैं बात कर रहा हूं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट में ले रहा हूं मैं क्या? ट्रेन। ठीक है, प्लान बना घर वालों का, ट्रिप पे जाना है शिमला। ठीक है, समर वेकेशन आ गई, ट्रिप पे जाना है क्या? शिमला। ट्रेन है शाम के 6 बजे की, और हम लोग क्या है? इंडियंस। और हमारे बड़ों की आदत क्या होती है? कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाओ। मुझे आज तक ये लॉजिक समझ में नहीं आया। रादर इंडियन ट्रेन हमेशा लेट ही होती है, फिर भी जल्दी क्या कि ट्रेन छूट ना जाए। या तो ट्रेन रजनीकांत है या फिर हम रजनीकांत है भाई। ऐसा कभी होता नहीं ना? मूवी तो है नहीं कोई बॉलीवुड की, वो शाहरुख खान लटका पड़ा है काजोल डीडीएलजे, ऐसा हाथ नहीं यार, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब क्या हुआ? ट्रेन 6 बजे की है शाम की, पैकिंग वैकिंग सब हो गया, प्लान सब, ट्रिप एकदम प्लान्ड है। बड़ों का ऑर्डर है कि भैया चलो, चल रहे हैं का प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे वही वाली बात आपकी, हम पहुंच गए कितने बजे? 5 बजे पहुंच गए। इधर उधर घूम रहे हैं, चाय पकौड़े खा रहे हैं भाई, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते 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 बज गए कितने? 5:30। कितने बज गए? 5:30। ठीक है, अब 5:30 बजे अनाउंसमेंट होगी। लक की बात क्या है कि ट्रेन अपने टाइम पर थी। ये अच्छी बात है या नहीं है? ये अच्छी बात है। 5:30 बजे अनाउंसमेंट होती है क्या? शिमला को जाने वाली ट्रेन वाया मेरठ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 6 बजे आ जाएगी। तो वो आंटी जो स्पीकर में बोलती है ना, जो किसी को आज तक दिखी नहीं है। दिखी है तुम्हें? क्या तुम्हें देखी है? तुम एलियन हो क्या? अच्छा ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक, अच्छी बात है। हाउ लकी यू आर। आंटी की आवाज अभी तक कड़क है, कभी धीमी नहीं हुई, हाँ या ना? वो आंटी को वरदान मिला हो कि बेटा आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। ठीक है भाई, चलो जी। अब वी आर अगेन इंडियंस। जब वो अनाउंसमेंट होती है, वो भोपू सा बजता है, तो पहले तो वो बोलती है इंग्लिश में। भाई हम बेंच में बैठे हैं, हम बातें कर रहे हैं, वो इंग्लिश में बोल रही है, बोलती रहे, वी डोंट केयर। जैसे ही वो हिंदी में बोलती है, कोनी लगती है चुप, सुनने दे। करा नहीं करा? मैंने भी करा है भाई। ठीक है, चलो भाई। अब जब वो इंग्लिश में बोलती है तो वो क्या बोलती है जरा मैं लिख के बताता हूं आपको। द ट्रेन टू शिमला वाया मेरठ, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखो बेटा, अनाउंसमेंट कितने बजे हो रही है और बात कब की हो रही है? इसका मतलब आधे घंटे बाद भी फ्यूचर होता है, 1 सेकंड बाद भी फ्यूचर ही होता है। लेकिन फ्यूचर को डिनोट करा जा रहा है किससे? सिंपल के प्रेजेंट से। अब ये कैसे पता लगा? इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कल बताया था मैंने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यस कब आता है? जब हम किसी थर्ड पर्सन या थर्ड थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। ट्रेन कितनी है हमारे पास? हम लोग अजय देवगन तो है नहीं कि 2 ट्रेन पे खड़े होकर सफर करेंगे। ट्रेन तो एक ही होने वाली है भाई, बोलो है ना? तो वर्ब, मेरी मेन वर्ब क्या थी? अराइव। मैंने क्या लगा दिया? और क्यों लगा दिया? क्योंकि भाई थर्ड थिंग सिंगुलर के बारे में बात हो रही है। अगर मैं यहां पर अराइव कर दूंगा तो एकदम गलत हो जाएगा। इस बात पे प्लीज आप इंफोसाइज करिएगा। समझ में आया नहीं आया? सेम कंडीशन अप्लाई होती है आपकी एयरपोर्ट पर। आपको बेंगलुरु जाना है, 6 बजे की फ्लाइट है, 5:30 बजे अनाउंसमेंट हुआ कि आपका जो फ्लाइट है वो 6 बजे इस टर्मिनल पे आता है। गॉट इट? अब चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो एरोप्लेन हो, ध्यान रखिएगा प्लीज, फ्यूचर प्लान एक्शन ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर और नॉट? लाइकावाइज अगर मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मुझे एक रिपोर्ट लिखनी है जिसमें मैं बात करूंगा पीएम के बारे में, मैं ये बोलता हूं कि कल पीएम न्यूयॉर्क जाएंगे,
ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, द पीएम ऑफ इंडिया विजिट्स न्यूयॉर्क टुमारो। वर्ब देखिएगा, बात समझ में आई नहीं आई? टुमारो क्या है यहां पर, है या नहीं है? लेकिन फिर भी मैंने टेंस कौन सा लगाया, सिंपल का प्रेजेंट, और वर्ब के साथ एस क्यों लगाया, क्योंकि बात हो रही है, ये जो पीएम है ना यहां पर, ये सिंगुलर भी है और ये थर्ड पर्सन भी है। कितनों को प्रॉब्लम है, हाथ खड़ा करिए भाई। या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ नहीं आया। समझ में आ गया? लिख लो भाई, अब लिख लो, दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। Shall we move on? ठीक है, ये टेंस आपका यहीं पर समाप्त होता है। मूविंग ऑन टू अनदर टेंस, दैट इज, लिखिए मेरे साथ साथ आप, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट जिसका रूल बहुत ही इजी है और टेंस भी बहुत शरीफ सा है, ये ज़्यादा लोचा नहीं है इसमें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, नो बॉगलिंग एट ऑल। भाई वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना, तो ये क्या लेके आ रहा है, सेकंड फॉर्म लेके आ रहा है, सिंपल सी बात है। डेफिनेशन लिखिए मेरे साथ, सब समझ में आ जाएगा। आइए, एन एक्शन that took place in past, and has no relation with प्रेजेंट और फ्यूचर। कोई रिलेशन नहीं है इसका प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ। चलो फटाफट से मुझे डेफिनेशन का मतलब समझा दो भाई, फटाफट से मुझे डेफिनेशन का मतलब समझा दीजिए, क्योंकि मेरी थोड़ी वीक है इंग्लिश। रैंडम पूछता हूं, चलो रैंडम पूछता हूं, मजा आने वाला है। यू, जो एक्शन पहले हो चुका है, ऑल राइट। यू, यू, हाँ जी,
एक्शन पहले टेक में कर चुका है पहले फ्यूचर में कोई जब ऑलरेडी हो चुका तो दोबारा नहीं होगा। ओके यू, तो बाद में होता है। वो तो प्रेजेंट में होता है। यू, इसलिए जो एक्शन पास्ट में हो चुका है उसका कोई रिलेशन नहीं है प्रेजेंट और फ्यूचर। चलो अभी तक जितनों ने बोला सब गलत है। अच्छा लगा जान के मेरे को। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा मेरे, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज, यही चीज आपके काम आने वाली है। डेफिनेशन जब हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं हम तो दैट मीन्स वो हमारी नसों में आ जानी चाहिए। इंजेक्शन में भरो और डाल दो भाई, ड्रग नहीं है वो, अमृत है। इफ आई टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट, पीछे आवाज आ रही है मेरी? इफ आई टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट, तो मैंने बताया था जो एक्शन प्रेजेंट में होता है, ये तो कहा था मैंने कहा कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, मैं संडेज को बिलियर्ड्स खेलता हूं, मैं सोमवार को मंदिर जाता हूं, आप लोग आईपी से आते हैं पढ़ने, मैं आता हूं पढ़ाने। क्या है ये? रूटीन हो गया नहीं हो गया? अगर मैं बात करूं इसकी, किसकी? सिंपल के पास्ट की, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एक कार्य, एक एक्शन, एक क्रिया जो बेटा आप सुन लो, अब सुन लो, जो पास्ट में, अतीत में हुई थी। अभी तक सबने क्या बोला था? हो चुका है, हो चुका था, ये बोला ना। हमने क्या बोलना है? एक एक्शन जो पास्ट में हुआ था, खत्म कहानी। का मतलब कल मैंने आपको टेंस पढ़ाया था। अब हो चुका है, हो चुका था, वो हम आगे बढ़ने वाले हैं, वो भी टेंस का हिस्सा है, लेकिन अगर उनको आप यहां पर डाल दोगे तो वो एकदम ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, एग्जाम में गलत करके आ जाओगे। का मतलब क्या हुआ? कल मैंने अपनी गाड़ी साफ करवाई थी, कल मैं अपने दोस्तों से मिला था, कल इलेक्ट्रिसिटी भाग गई थी। बोलो आया ना? और लेक्चर लेने के बाद आप सब अपने घर चले गए थे, उसके बाद मैंने अपनी मीटिंग अटेंड करी थी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो आओ कुछ लिखते हैं एग्जाम्पल्स। स्टार्ट राइटिंग। पहले ये लिखिए, लिख लिया क्या ये? तो लिखते हैं एग्जाम्पल कुछ, सो दैट भूले ना हम। कल कुछ लोग मेरी सोसाइटी के अचानक से बेहोश हो गए। अब वो क्यों हुए, मैं रीजन लिख रहा हूं। होश में आने के बाद मैं अपने घर से भाग गया। आई sang a song। अब आपको इसके आगे अगर देखिए, जरा इधर बोर्ड पे देखिए, अगर आपको इसके आगे कोई टाइम रेफरेंस मेंशन करना है तो आप कर सकते हैं। मतलब या तो आप कर सकते हैं, ये एग्जाम में आपको ऑलरेडी गिवन होगा। मैं आपको बताता हूं एक बात आज, और ये बात जिन्होंने मान ली वो तर गए, कामयाब हो गए। ये जो आपके कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, यहां पर जो पेपर बनाते हैं वो काफी ट्रिकी और काफी स्मार्ट होते हैं, बट उनको नहीं पता एक लड़का दुष्यंत नाम का भी है। दे पीपल गिव यू इंडिकेटर्स। वो आपको पता क्या देंगे? छोटे छोटे माइन्यूट से वो देंगे इंडिकेटर्स, आपको वही पकड़ना है और रूल डाल देना है, आंसर ठीक। ये मैं लिख के दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, ट्रिकी देखना, आप ट्रिक देखना इनके भाई साहब। ये देखो, अब मैंने डाल दिया क्या? टाइम रेफरेंस। अब मैं आपको देता हूं ऑप्शंस। सपोज करो आपके एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल, और ऑप्शंस आर ये जो मैं आपको दे रहा हूं। टेंटिवली वो भी आपको 4 ऑप्शंस ही देगा।
अगर ऑप्शन वाली बात है तो आई डैश अ सॉन्ग यस्टरडे। अब उसने बोल दिया सिंग, सिंग तो वर्ब है प्रेजेंट की भाई, बात हो रही है जो बीत गया कल। अग्री और नॉट? फिर दे दिया sang, अच्छा ये तो पास्ट की होती है। फिर दे दिया हैव sung, यार ये भी पास्ट की होती है। फिर दे दिया had sung, यार ये भी पास्ट की होती है। अब क्या हुआ, ये तो हमने काट दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब हम तीनों में हो गए क्या, कंफ्यूज। क्या करोगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, या तो अपने आप को कोसोगे या फिर मुझको कोसोगे। या तो तुमने पढ़ा नहीं या दुष्यंत सर ने पढ़ाया नहीं। अब दुष्यंत सर ना पढ़ाए तो इम्पॉसिबल है, अब तुम पढ़ो ना पढ़ो, दैट आई हैव नो आइडिया। क्या ऑप्शन ठीक लग रहा है? वाई sang? Do you belong to UP board? No, sir. Okay, I was just confirming. All right. देखो, इनफैक्ट ये ट्रीटमेंट में आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा और सब कुछ क्लियर होने वाला है। आई अंडरस्टैंड ये दोनों की दोनों जो वर्ब है ना, ये पास्ट की है। इनफैक्ट तीनों की तीनों। अग्री और नॉट? लेकिन जो ये वाला ऑप्शन है, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका, जरा बोल के दिखाओ। और ये ऑप्शन है मेरा पास्ट परफेक्ट का। बोल के दिखाओ। खास बात क्या है कि ये जब दोनों के दोनों टेंस आते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो इन दोनों की शर्त क्या होती है कि भाई साहब मेरी बात सुन लो, हम जहां पर आएंगे ना, हमें इससे सख्त नफरत है। मतलब हमें टाइम रेफरेंस से सख्त नफरत है। जहां पर टाइम रेफरेंस, वहां पर हम नहीं। जहां पर, वहां पर हम नहीं का मतलब यस्टरडे की जगह डे बिफोर होता, 2 days ago होता, लास्ट मंथ होता, तो वो भी तो टाइम रेफरेंस है कि दोनों के दोनों वहां पर नहीं आने वाले। तो आपकी वर्ब कौन सी करेक्ट हो गई? बात समझ में आई है, नहीं आई? पक्की बात है? स्टार्ट राइटिंग। स्टार्ट राइटिंग। भाई बड़े आगे। दो एग्जाम्पल और लिखते फिर बढ़ते आगे। इसी का सिंपल पास्ट का। बेटा आप मुझे कोई सी भी एक वर्ब बताओ। वर्ब बता दो, कोई से भी वर्ड बोल दो वर्ब का। ठीक है, ही प्लेड रग्बी। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। खत्म। बोलो आया ना? एक और लिखेंगे। आप मुझे वर्ब बताओ एक। दे एट एन आइसक्रीम। दे एट, ईट, एट, ईटन। सेकेंड फॉर्म ईट की। दे एट एन आइसक्रीम।
ते थर्ड पर्सन है, पर्सन कोई सा भी हो, वर्ब हो या नहीं, सेकंड पर्सन हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, वी डोंट केयर, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है आपको, दैट्स इट। आई लेट यू नो, अदर लैंग्वेज है ये, बताऊंगा। आई यूज इट, बिल्कुल। चलो फटाफट से ना 2 एग्जाम्पल लिखो मेरे लिए, सिंपल पास्ट के, बनाओ अपनी तरफ से फटाफट, कोई भी वर्ब पकड़ लो, सिंपल पास्ट के 2 एग्जाम्पल बनाओ बेटा फटाफट, कोई भी वर्ब पकड़ लो, वो बहुत सारी होती है आपके पास जो दिन में आप करते हो, खाना पीना, सुना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, उड़ना, हंसना, गाना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, आना जाना, हंसना, रोना, सोचना, देखना, जो रिकॉर्डिंग वाले वो भी लिखेंगे भाई। हैव यू रिटन? बोलो बोलो, आप बोलो क्या लिखा है आपने? हाँ, बहुत बढ़िया, दोबारा। राम एंड श्याम रन्स, रनिंग ऑन फीट, रनिंग, वर्ब के साथ आईएनजी आ सकता है क्या? या तो क्या चाहिए मेरे को, V2 चाहिए ना, रैन, यो, हाँ जी, बहुत बढ़िया, हाँ जी, इन द कॉर्नर, या वॉश्ड, राइट, यू, ग्रेट, आप इन द कॉर्नर, या ठीक है, नॉट एन इशू, यू, बहुत बढ़िया, शाबाश, खुशी, खुशी हो ना तुम, हाँ, बोलो, नहीं लिखा, ट्राई करो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप, अरे वाह, शाबाश, हाँ बेटा, आई रोट अ लेटर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये कौन से पत्र लिख रहे हो भाई, प्रेम पत्र है क्या? ढेर लगा दी चिट्ठी होगी भाई, कभी तो मानेगी, नालायक, हाँ, सबसे पीछे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना? बढ़ते आगे, देखना, अच्छा बहुत ध्यान से, क्योंकि अगला जो टेंस है ना, अगर वो आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से नहीं आया ना, अगर तो एक्टिव पैसिव में अगर वो आ गया तो आप एकदम गलत करके आओगे, तो अभी समझ जाओ। ये देखो, इसका नाम है क्या? सिंपल फ्यूचर। किसी को इसका रूल पता है क्या भाई? रूल तो बहुत इजी है, सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, या आ सकता है क्या, वर्ब की के बाद एक बात को नोट बांध लो, टाई बांध लो, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर टेंस में ऑब्जेक्ट आए, ये ऑप्शनल है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक्ड, मैं चला था, सिंपल पास्ट, आई वॉक्ड इन द पार्क, अब इन द पार्क क्या हो जाएगा, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, लिखिए कि डेफिनेशन फिर समझाऊंगा, इसमें थोड़ा सा लोचा क्या है। एन एक्शन, बहुत इजी है, दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। फटाफट से इसकी हिंदी बना दो भाई, इसकी हिंदी बनाओ। एक ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा, होना चाहिए, होना चाहिए तो शुड, इट शुड, होगा, सही है, सारे सही बोल रहे हो। एक ऐसा काम जो फ्यूचर में
होगा, सिंपल सी बात। हो रहा होगा, हो चुका होगा, एकदम गलत है, होगा। मैं आज शाम को शॉपरिक्स मॉल जाऊंगा, होगा। मैं आज शाम को 6 बजे मीटिंग अटेंड करूंगा, होगा। मैं आज शाम को गाड़ी चला रहा होऊंगा, गलत है ना? गाड़ी चलाऊंगा। मैं रात को अपना एसी टर्न ऑन करूंगा, फैन टर्न ऑफ कर दूंगा, फिर मैं सो रहा होऊंगा, हो गया गलत ना? चलो अब देखना जरा कहानी क्या पलटी। इसमें जो प्रॉब्लम देते हैं ना, दुख और दर्द, वो देते हैं ये दो, एक तो विल और एक शैल। अब समझना बेटा, अब प्लीज अपनी नोटबुक को छोड़ दो, मुझे देखो, यहां देखो, सुनो और समझो प्लीज। पेन डाउन्स। ग्रामर ये कहती है कि बेटा अगर तेरे को सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है, वर्ब की पहली फॉर्म तो सब में आनी है। अगर आपको सब्जेक्ट के साथ अगर विल लगाना है, अगर का मतलब कंडीशन दे रहा हूं मैं आपको ये वाली, तो उसके लिए आपके पास ये होना चाहिए, सेकंड और थर्ड पर्सन या फिर थिंग। अब चाहे वो पर्सन हो चाहे पर्सन्स हो, चाहे वो एक हो चाहे अनेक हो, चाहे एक हो चाहे अनेक हो, इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल का ट्रीटमेंट नहीं देखना है। सिर्फ देखना है क्या? थर्ड कैटेगरी। लेट इट ईदर बी अ पर्सन और अ थिंग। बढ़े आगे। बचा क्या मेरे पास अब? पर्सन कौन सा बचा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन या तो होता है आई या होता है क्या? वी, या तो मैं या फिर हम। बोलो है ना? ठीक है। जब आपने विल को लिया सेकंड और थर्ड पर्सन थिंग में, तो आप का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? जनरल है। क्या है? कि एक एक्शन जो होगा। बताऊंगा क्या? लाइक अदरवाइज इसके साथ भी क्या है? जनरल। लेकिन अब मैं चीजों को टॉपसी टर्वी करने वाला हूं, उल्टा करने वाला हूं। यहां पर तो ला रहा हूं मैं क्या? शैल। यहां ला रहा हूं मैं क्या? विल। अब एक बाजी पलटी और उस बाजी में भविष्यवाणी हुई कि भाई साहब यहां पर जो शैल है ना, वो क्या लेके आएगा? सेकंड और थर्ड पर्सन को लेके आएगा या फिर थिंग को लेके आएगा। अब जब थर्ड पर्सन थिंग इसने ले लिया तो ये क्या ले लेगा? थिंग तो होती नहीं ना, फर्स्ट पर्सन ही तो होता है हमेशा। ठीक है। बट जब मैंने इन भाई साहब से पूछा कि भाई साहब ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो, आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? कह रहे कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं, यहां पर तो बात कर रहे हो आप जनरल, लेकिन यहां पर जब आपने चीजों को उल्टा कर दिया तो आपको समहाउ दिखानी पड़ेगी क्या? डिटर्मिनेशन। क्या दिखानी पड़ेगी? दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। और इसमें भी सेम आपको दिखाना पड़ेगा क्या? डिटर्मिनेशन। मैंने कहा भाई तुमने तो समझा दिया, थोड़ा विस्तार में समझा दो। मैं अभी भी नहीं समझा। कह रहे देखो, कह रहे आओ जरा इसकी बात करते हैं, विल की बात कर लेते हैं। कह रहे सेकंड पर्सन बताओ। मैंने कहा यू। कह रहे सेंटेंस बनाओ। मैंने कहा यू विल गो टू दिल्ली। तुम दिल्ली जाओगे। कह रहे इससे बनाओ। मैंने कहा किससे बनाऊं सर? आई या वी से? कह रहे वी से बना दो। मैंने बोला वी शैल गो ऑन अ ट्रिप। हम सबके सब ट्रिप पे जाएंगे। जनरल बात हो रही है। वेयर एज अगर मैं शैल को ले आया सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ, फॉर एग्जाम्पल थर्ड पर्सन ही भी हो सकता है, दे भी हो सकते हैं। अगर मैंने बोल दिया ही शैल गो टू दिल्ली टुमारो, क्योंकि कल उसकी शादी है,
अब शादी वाले दिन ये तो है नहीं कि कल शादी है यार, कल नहीं परसों जाऊंगा, नहीं होता ना ऐसा। अब क्या हो गया, अब उसका जाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि आखिरी ऑप्शन है, इसके बाद शादी उसकी जिंदगी भर नहीं होने वाली। ठीक है, जो खाए वो भी बचताए और जो न खाए वो भी बचताए। अब क्या हो गया, उसने दिखा दिया क्या कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो मैं कल दिल्ली जाके रहूंगा, रोका सगाई दहेज बहेज सब हो गया, शादी है, जाना है मेरे को। ठीक है, और लड़की भी क्या सरकारी नौकरी करती है, अरे भाई फिर तो जाना ही जाना है। अब बात आई क्या, विल की। अब बात आई विल की, बात आई विल को दिखाना है फर्स्ट पर्सन के साथ, क्या डिटर्मिनेशन। बोलो है ना। अब हुआ क्या, हुआ ये कि सपोज करो कि आज आपकी सीए फाउंडेशन की आखिरी क्लास है ना, सपोज करो, ये दिन भी आएगा, आखिरी क्लास है, अभी मायूस मत हो यार। और उस आखिरी क्लास में हर एक टीचर, अमित सर, विजय सर, दुष्यंत सर, आपको कुछ गुरु मंत्र देने वाले हैं, और वो गुरु मंत्र ऐसा है जिसे लेते ही आपके पास ब्रह्मास्त्र आ जाएगा और हुक और बाय क्रुक आप फाउंडेशन आराम से क्रैक कर लोगे। अच्छा बताओ, वो दिन आपके लिए नॉर्मल है या फिर कुछ उसमें इंपॉर्टेंस है? भाई पासिंग और क्लियरिंग योर एग्जाम इज क्वाइट इंडिस्पेंसिबल एंड इनएविटेबल, राइट। तो अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो हम जाएंगे जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, उस दिन बहुत तेज बारिश हो गई और सड़कों पे 4-4 फुटा पानी भर गया। अब जिसको एग्जाम में पास होना है वो तो तैर के भी आएगा, या फिर भाई वो टाइटैनिक की बोट लेके आएगा जरूर। तो वो क्या बोलेंगे, अब मैंने तुम्हें कॉल किया, मैंने तुम्हें सबको वीडियो कॉल किया, कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा हाँ भाई मैं तो खड़ा हूं, बारिश हो रही है, कोई नहीं आया। तुमने बोला सर कुछ भी हो जाए आज तो हम आके रहेंगे, हुक और बाय क्रूक। तो तुम क्या बोलोगे, दुष्यंत सर वी विल अटेंड योर क्लास टुडे। हम आपकी क्लास अटेंड करके रहेंगे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप क्या दिखा रहे हो, वी के साथ विल के साथ डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये रूल सिर्फ ग्रामर तक ही सीमित होता है, स्पोकन में इसका कोई लेना देना नहीं है। स्पोकन में आप चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सिंपली विल लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हमने क्या पढ़ना है, ग्रामर। बात समझ में आई? जरा लिखो। हाँ जी, have you all done, guys? Yes, sir. Right, so I'm going to write some examples, rather some questions for you, wherein you are supposed to be telling me
कि सर यहां पर डिटर्मिनेशन दिखा रहा है या फिर जनरल दिखा रहा है. रेडी एवरीबॉडी? यू कैन ईदर टेक अ ग्लैंस वंस अगेन, गेट प्रिपेयर्ड, टेक अ रैपिड ग्लैंस. ऑल राइट. You are supposed to be replying by raising your hands. Got it? Right. Okay. So, एक कैरेक्टर है मेरा फेवरेट जिसका नाम है एडवर्ड. ये आपको आगे तक बहुत सुनने को मिलेगा मेरे मुंह से, ठीक है? एडवर्ड. एक और भाई साहब है, वो बाद में बताऊंगा. एडवर्ड शैल बाय मी अ, हार्ट तो मैं पीता नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर लेते हैं. अभी बोले कोई नहीं. लेकिन कैरेक्टर नंबर 2, इसका नाम है क्या भाई? टॉम. टॉम विल परचेज अ टिकट. डज एनीबडी नो द डिफरेंस बिटवीन बाय एंड परचेज? BUY. Buy means which सस्ती चीज खरीदना और purchase means महंगी चीज. Did you watch my video? No. तुम पार्शियली करेक्ट हो, पूरे नहीं हो. बताऊंगा. I shall call you. He will take you out. बाहर घुमाने ले जाएगा भाई. दे शैल, आजकल वो चल रहा है आपका क्या, IPL. दे शैल विन द मैच. I will all right, I will compose a song. एक मिनट, आपस में डिस्कस नहीं करना है, सोचना है, रिवर्ट करना है. नोटबुक में नहीं देखना है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और लिखना भी नहीं. हेड अप्स. 1 2 3 4 5 6 7. बॉयज, बेटा नाश्ता नहीं करा आज? 1 2 3 4 5. रेस्ट ऑफ यू ट्राई करो. Those who could not raise their hands, please try by not looking at your notebook. All right. So, let me ask you. Let me talk to you. Yeah, stand up. What's your name? रिहान. खाना वाना खाया करो यार. एडवर्ड एक नाम है, पर्सन हुआ इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा. फर्स्ट पर्सन. इज ही करेक्ट? बेटा फर्स्ट पर्सन पता है कौन है? आई या फिर हम. डिड यू कम यस्टरडे? कल आए थे आप? नहीं आए थे कल आप? फिर आपकी गलती नहीं है. कौन बात करेगा मेरे से? आप. यार बाकी इतना बुरा तो नहीं हो, बात कर सकते हो. आप भी कर सकते हो. निहार क्यों रहे हो? दीपिका पादुकोण हो क्या? ऐसे देख रहा है यार एकदम. ठीक है, हैंडसम हो थोड़ा बहुत. हाँ, क्या कह रहे, झूठ बोल रहे हो सर? बेटा कौन सा पर्सन हुआ? थर्ड हुआ. बैठो, इतना ही पूछना था मेरे को. आपसे बात करता हूं. क्या नाम है? हाँ, कल बताया था. अब ये थर्ड पर्सन ले आया क्या? शैल. बात क्या हो रही है, जनरल या डिटर्मिनेशन? क्वाइट. एक मिनट मैं लिख देता हूं भाई. हमारे गोल्डबर्ग ने बोला कि बात हो रही है क्या? जनरल. एम आई राइट और रॉन्ग? यही बोला. बैठ जाओ. इसने तो बोला ना, इसने बोला ना. मैं कभी रॉन्ग नहीं होता है, डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता. बैठो भाई. यहां से उत्तर आया कि सर थर्ड पर्सन जब शैल लेके आता है ना तो वो करता है सर जनरल बात करता है. ओके, देखिए
मैं नहीं आ रहा, तुम यहां देखो, मुझे मत देखो, मैं किसी काम का नहीं हूं। भाई वहां पर एडवर्ड यही तो है, एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन ये क्या लेके आ रहा था? इसका मतलब मैं अगर बात करूं तो ये आ रहा है वहां पर शायद। एक बार देख लेते हैं क्या करना है, नेक्स्ट करना है मेरे को। अब देखो जरा एक बार, सोना देखिए, थर्ड पर्सन शैल लेके आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या लेके आएगा। बात समझ में आ गई? एक बार और देखते हैं। यहां पर है भाई साहब टॉम, ये भी कह रहा है गला फाड़ फाड़ के कि भाई साहब मैं भी थर्ड पर्सन हूं, लेकिन बहुत शरीफ है, विल लेके आ रहा है ये। इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है? चलो जी भाई, यहां पर आ गया भाई मैं, फर्स्ट पर्सन, ये कह रहा है मैं शैल लेके आ रहा, आई शैल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। जनरल या डिटर्मिनेशन? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या बता हम गलत ना हो। सही है हम? यस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम एकदम पास हो रहे हैं। सोना फेल हो गई थी, कोई बात नहीं। तीन बचे भाई। बेटा ही विल टेक यू आउट, ही का मतलब थर्ड पर्सन हुआ, ही लेके आ रहा है विल। पक्की बात? बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। दे आ गया अगेन थर्ड पर्सन, लेकिन लेके आ रहा है शैल। बैच बढ़िया है भाई, ये तो मजा आ रहा है मेरे को, शाबाश। आई विल कंपोज अ सॉन्ग, नहीं, क्या डिटर्मिनेशन? नहीं, लॉक कर दिया जाए? चलो एक बार मैं गलत हो जाता हूं, एक बार मैं गलत हो जाता हूं। देख लो जरा क्या आ रहा है भाई, क्या है? आई कहां पर है? ये है क्या? विल लेके आ रहा है क्या? तो क्या लेके आएगा? इस बार तुम सब ठीक और मैं गलत। बहुत बढ़िया। एनी डाउट नाउ? राइट इट अप।
Have you all written? Yes, sir. Right. So I have an announcement to be made by me. I mean, you all are supposed to be writing 5 examples of 3 of shall. Write it up. Your homework. It's your homework now. Very small homework. 3 sentences of shall, 2 of will. 2 of will. और ब्रैकेट में लिखना है आपको क्या वो जी है या फिर वो डी है, जनरल है या फिर डिटर्मिनेशन है. दैट्स योर होमवर्क एज ऑफ नाउ. You can all close your notebooks very fast. Everybody of you. Yes, a rapid flashback. Ready everybody? Yes, sir. Starting from simple present. कल के लेक्चर की बात नहीं कर रहा, आज की बात कर रहा हूं. क्या पढ़ा हमने? सिंपल प्रेजेंट पावर, फ्यूचर प्लान एक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, वीआईपी. गॉट इट? यही था ना सिर्फ? सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक एक्शन जो पास्ट में हुआ था. उसके बाद पढ़ा हमने सिंपल फ्यूचर, एक एक्शन जो फ्यूचर में होगा. जहां पर हमने डिफरेंस देखा क्या, विल में क्या डिफरेंस है और शेल में क्या डिफरेंस है. गॉट इट? होमवर्क दे दिया, सब करके लाएंगे. कल मैं पहले होमवर्क को डिस्कस करूंगा. सी यू ऑल टुमारो. थैंक यू एवरीबॉडी. टेक केयर. बाय बाय.